जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये ना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। एचपी में 2018 में आया है, ठीक है ना। एक थ्योरम है बेसिकली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थोड़ी सी ट्रिकी है, बट अगर आपके जो बेस कंसेप्ट जो मैं अभी तक समझा रहा हूँ, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े, वो क्लियर है ना, तो एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ आपको बेस कंसेप्ट होंगे, की कंसेप्ट्स होंगे, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे कंसेप्ट है। देखो, 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बात मान लो ए और बी, ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम इंटू इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जो एलसीएम होता है उसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती है, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है उसमें हमारे पास ये पैरेंथेसिस लगती है, मतलब ये गोल वाली ब्रैकेट है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूँ, है ना, ये क्या बोल रहा मैंने, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 ये 2 नंबर है हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई, 7 और 4 का जो एलसीएम होगा इनटू 7 और 4 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, इस रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 28। 7 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे 4 भी डिवाइड होता है और 7 भी डिवाइड होता है, वो कौन सा है, 1 है। 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई कि नहीं हुई। 7 चौके 28, और यहाँ पे क्या आ गया, 28 से कम 28। तो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 का जो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो लिखा, और 2 इंटू 3 का जो हमारे पास 2 और 3 का बेसिकली जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा उसको लिखा। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो 2 एलिमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम इंटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। उसी तरह से ये वाला भी है, 9 इंटू 4 का एलसीएम क्या होगा, 36, और इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, 1 होगा। बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल है। तो एक ये कंसेप्ट है। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, 2 एलिमेंट हमने ले लिए ए और बी। अगर ये जो के है ना, ये ए से भी डिवाइड होता है, और ये जो के है ये बी से भी डिवाइड होता है, देन इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना, उससे भी ये के डिवाइड होगा। आई रिपीट, अगर ये जो एलिमेंट ए है इससे ये के डिवाइड हो जाता है, और इस बी से भी ये के डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों के जो एलसीएम होगा ना उससे भी के डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 42 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और पता नहीं किस किस से डिवाइड हो जाता है। उन सब का जो आप एलसीएम लोगे ना, इन सब का एलसीएम लोगे, तो वो जो एलसीएम आएगा उससे भी ये 42 डिवाइड हो जाएगा। जैसे बात मान लो आप 6 और 2 ले लो, 6 7 2 तीनों ले लो, या 6 और 7 ले लो, 2 और 7 ले लो, ठीक है ना। इन सब का जो एलसीएम होगा बेसिकली उससे भी हमारे पास ये 42 डिवाइड होगा। 6 7 2 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 42, 42 से 42 डिवाइड हो जाएगा। 6 और 2 का एलसीएम आएगा 6, जिससे 42 डिवाइड हो जाएगा। 7 और 6 का जो एलसीएम आएगा, 7 6 के 42 डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 14, तो 14 से भी डिवाइड हो जाता है। 14 कम 14 दूनी 28, 14 दिया 42, ठीक है। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक नंबर किन्हीं नंबरों से डिवाइड होता है तो उन जो नंबर का एलसीएम होगा उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। ये हमारे पास आगे क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, इफ़ ए और बी हमारे पास ग्रुप के कोई एलिमेंट्स है, बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, एंड ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, और बाहर हमारे पास लगी है पैरेंथेसिस, मतलब ये गोल वाली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये जो हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, एलसीएम और मल्टीप्लाई विद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो एलसीएम को हम पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है उसको हम इस पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं।
तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ना पैरेंथेसिस गिवन है, तो इसका मतलब हुआ इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो होगा 1। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे 4 और 3 हो गए, इसमें हमारे पास 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। 9 7 हो गया, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं। वैसे ही हमारे पास ये ऑर्डर्स होंगे, मतलब ए एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और बी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन नहीं होगा। ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है कि भैया ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमें प्रूव करना है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये समझा, जब हमने दो चीज़ों के ऑर्डर को सेम करना चाहा ना, तो हम कैसे करते थे। जैसे बात मान लो हमारे पास दो एलिमेंट्स होते थे ए और बी करके। ए का ऑर्डर हम अपने से ले लेते थे m, और बी का ऑर्डर भी हम अपने से ले लेते थे n। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना होता था कि m इज इक्वल्स टू n। ये हमें प्रूव करना होता था ना। कैसे प्रूव करते थे? अगर m n को डिवाइड करता है, ऑल्सो अगर हमारे पास n भी m को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि m और n दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। जैसे बात मान लो इसका ऑर्डर मैं ले लेता हूँ k, इसका ले लेते m, इसका ले लेते n। तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है k इज इक्वल्स टू एम एन। तो अगर ये प्रूव करना है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगर भैया k से एम एन डिवाइड हो जाता है, ऑल्सो इस एम एन से भी k डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि k इज इक्वल्स टू एम एन। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। नया क्या है? थोड़ा तरीका नया हो गया, ठीक है ना। कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चन करने का भी तरीका थोड़ा सा बदलेगा। हम क्वेश्चन को देख के किस तरह से हम अंदाज़ा लगाएंगे, ये समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। टारगेट समझ में आ गया हमने क्या करना है। के को हमें एम एन के बराबर प्रूव करना है। उसके लिए प्रूव करना है कि के से भी एम एन डिवाइड हो जाता है और एम एन से भी के डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली अब हमारी नज़र यहाँ होनी चाहिए। इस इक्वेशन को अगर मैं लेके चलूँ, ये हमारे पास क्या बोल रहा है? के डिवाइड्स एम एन। जैसे 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, वैसी ही बात होगी यहाँ पे, है ना। तो अगर 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 2 हुआ, और बड़ा कौन सा हुआ? 8 हुआ। उसी तरह से यहाँ पे के छोटा हुआ, एम एन हुआ बड़ा। तो के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात को ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको रिलेट करो, ये सुना सुना लग रहा है ना। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास, गिवन मतलब हमने अपने से लिया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया m है, ऑर्डर ऑफ b को हमने मान लिया n है, ऑर्डर ऑफ ए बी को हमने मान लिया k। k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी की इंटीग्रल पावर में अगर हम k ले तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। इस इक्वेशन का ये मतलब हुआ, k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसको मैं इससे रिलेट करके देख रहा हूँ, इसको और इसको रिलेट करो। अब मैं लिख सकता हूँ कि भैया ए बी की पावर में अगर k लूँ तो हमें क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी। तो k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस k की जगह, ध्यान सुनना है ना, ए बी की पावर में मैं कुछ एम एन लिख लेता हूँ, बात मान लो एम एन लिख दिया और हमें आइडेंटिटी मिल गई। ए बी की पावर में एम एन लिख के आइडेंटिटी मिल गई, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का ऑर्डर क्या हुआ? एम एन हुआ। बट k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी की इंटीग्रल पावर में k लेके आइडेंटिटी मिलेगी। ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी पावर लेके भी आइडेंटिटी ही मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो एम एन होगा बेसिकली ये हमारे पास k का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब k डिवाइड्स एम एन। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका हुआ इसको प्रूव करने का? ये वाला तरीका हो गया। ए बी की पावर में k लेके आइडेंटिटी है, ये तो गिवन है, बट ए बी की पावर में अगर एम एन लेके भी आइडेंटिटी मिल जाए, है ना, ए बी की पावर में एम एन लेके भी आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो k होगा, ये जो एम एन होगा बेसिकली ये k का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा और ये k से डिवाइड होगा। तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी इस तरह से।
मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, करके तो क्या मैंने पहले ही कर रखा है, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसे मैंने पहले ही करके रखा है, यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा। बट मेन चीज़ समझ आनी चाहिए कि हमने करना कैसे, स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। ओके, दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि एम एन डिवाइड्स के। क्या प्रूव करनी है? एम एन डिवाइड्स के। अब इस एम एन को ध्यान से देखो, एम एक अलग चीज़ है, एन एक अलग चीज़ है। एम इज़ द ऑर्डर ऑफ ए और एन इज़ द ऑर्डर ऑफ बी। ये दोनों अलग है ना। अगर एक ही एलिमेंट होता तब तो हम कुछ भी करके कर लेते, बट ये दोनों अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चीज़ हमें करना पड़ेगी कि अगर एम के हमें प्रूव करना पड़ेगा एम से ये के डिवाइड होता है। 2 मिनट सुन लो मैं क्या बोल रहा ना। एम से ये के डिवाइड होता है। दूसरी बात, एन से भी ये के डिवाइड होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बेसिक में, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था ना, कि 2 नंबर से अगर एक नंबर डिवाइड होता है, अगर ये के जो है ए से भी डिवाइड होता है और बी से भी डिवाइड होता है, तो इनका जो एलसीएम होगा उससे भी ये के डिवाइड होगा। अब यहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है। अगर ये के एम से डिवाइड होता है और ये जो के है एन से भी डिवाइड होता है, तो ये के इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। ठीक है। m इंटू एन, 2 नंबर का डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका एलसीएम इंटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और एम एन का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। मतलब इसको ना ही लिखो, इग्नोर कर दो, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब एम एन डिवाइड्स के। यहाँ से हम इस तरह से प्रूव करेंगे, के डिवाइड्स एम एन और एम एन डिवाइड्स के। किस तरह से प्रूव करना है ये मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम क्वेश्चन को यहाँ से करके देखते हैं हमने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है। थ्योरम बोल रही है कि इफ़ ए और बी, हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट है किसी ग्रुप के, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, मेन चीज़ ये है इन दोनों का जो बेसिकली ये जो एलिमेंट है जो ऑर्डर ऑफ ए होगा और ऑर्डर ऑफ बी होगा, उन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा बेसिकली वो 1 है। ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम अपने सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इनका ऑर्डर फलाना फलाना है। ठीक है ना, जैसे ऑर्डर ऑफ ए को हम मान लेते एम, ऑर्डर ऑफ बी को मान लेते एन, ऑर्डर ऑफ ए बी को ले लेते के। ठीक है ना, मतलब ए की इंटीग्रल पावर में एम लेके आइडेंटिटी मिलेगी, बी की इंटीग्रल पावर में एन लेके आइडेंटिटी मिलेगी, और ए बी की इंटीग्रल पावर में के लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। ये हमने अपने से ले लिया। ठीक है, क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट के इज इक्वल्स टू एम एन। रोड मैप वही रहेगा। किस तरह से प्रूव करते हैं? हाउ वी विल प्रूव इट? वी नो दैट अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। सो वी हैव टू प्रूव दैट के डिवाइड्स एम एन एंड एम एन डिवाइड्स के। तो मैंने क्या किया, ए बी की इंटीग्रल पावर में के लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी, ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए बी की इंटीग्रल पावर में के एम लिया ना। देखो होगा, जैसे बात मान लो ए की पावर में 2 लेके आइडेंटिटी मिलती है, तो क्या ए की पावर में 4 लेके भी आइडेंटिटी मिलेगी? मिलेगी। ए की पावर में 6 लेके भी आइडेंटिटी मिलेगी? मिलेगी। ए की पावर में 8 लेके भी आइडेंटिटी मिलेगी? मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4 6 8 2 के इंटीग्रल मल्टीपल है। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 सॉरी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो बेसिकली 2 के इंटीग्रल मल्टीपल है ये सारी। तो हम कह सकते हैं कि अगर a की पावर में m है और उसके साथ हमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तब भी हमें आइडेंटिटी ही मिलने वाली है। वही चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ए बी की पावर में k लेके आइडेंटिटी मिलेगी, तो k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बट अगर k में हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कराए तब भी हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ k का ही इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तो अगर कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करनी ही है तो क्यों ना हम a का ऑर्डर ही मल्टीप्लाई कर दे, m ही मल्टीप्लाई कर दे। एक बार हम m मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक बार n मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, बेसिकली ए बी की पावर में के एम लिया। ठीक है ना। देखो अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम इस तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली इसको मैंने खोल के इस तरह से लिखा है।
अब ए की पावर में m लेके आइडेंटिटी मिलती है, ये तो हमें गिवन है। तो आइडेंटिटी की पावर में कुछ भी लो वो चीज़ आइडेंटिटी रहती है, ये हमें पता। तो बेसिकली ये वाली चीज़ एट द एंड हमारे पास आ गई। यहाँ से चले थे यहाँ को आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि भैया b की पावर में के एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ b कितना आ गया, के एम। ऑर्डर ऑफ b कितना आ गया, के एम आ गया। बट गिवन क्या है, गिवन हमने लिया कि भाई, हमने गिवन में क्या लिया है, ऑर्डर ऑफ b को हमने n लिया है, मतलब n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b की इंटीग्रल पावर में n लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। और अगर b की पावर में के एम लेके भी आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई के एम इज़ दी सब n का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो मतलब n डिवाइड्स के एम। तो हम यहाँ पहुँच गए कि n डिवाइड्स के एम। ठीक है, बेसिकली हमने करना क्या था, देखो ना ध्यान से। अगर n k को डिवाइड करता है, m k को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो भी k को डिवाइड करेगा, और इसका जो एलसीएम है वो बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि mn भी k को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम एक प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अभी हम पहुँचे कि भाई n डिवाइड्स के m, हमें चाहिए क्या, n डिवाइड्स k, ये m एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ गिवन है, गिवन क्या है कि भैया m और n का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो होगा 1। मतलब ये दोनों नंबर कुछ इस तरह से हो सकते हैं जैसे 7 और 3, है ना। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जैसे 2, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर ले लो, जैसे 9 ले लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे ऐसे नंबर होने ही, है ना। जैसे बात मान लो अगर 32 है, 32 2 से डिवाइड होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। क्यों, अगर ये जो 3 और 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 1। तो अगर इस तरह की बात है तो ये तभी डिवाइड करेगा जब ये और ये आपस में डिवाइड करें, मतलब 2 डिवाइड्स 2। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 7 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 सत्ते कितने होते हैं, 63। तो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 63 को डिवाइड करता है, 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब ठीक है। अब जो 7 और 3 है, इसमें ध्यान दो, इसको हम m और n की तरह ट्रीट करते हैं, बात मान लो, है ना। तो m और n में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 1 है। 7 और 3 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 1 है। ठीक है, अगर किसी भी दो, यहाँ पे दो नंबर में अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 1 हुआ, देन ये वाला नंबर दूसरे वाले नंबर को पक्का डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर n डिवाइड्स के एम, और m और n का जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है, तो ये n k को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास n जो है ये k को डिवाइड करेगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। दूसरा हमने क्या प्रूव करना है कि भैया m डिवाइड्स k। ठीक है, n डिवाइड्स के ये हमने प्रूव कर लिया, m डिवाइड्स के हम प्रूव करेंगे। यहाँ हमने कैसे किया था, ए बी की इंटीग्रल पावर में k लिया था, k तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब इसके सामने हमने m लिया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n लेंगे, सेम टू सेम वैसा ही रिपीट होगा। तो हमने क्या किया, ए बी की इंटीग्रल पावर में k था, k का हमने k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, n का। तो ये बेसिकली हमारे पास एक k का ही इंटीग्रल मल्टीपल बन गया। इसकी पावर लेके भी हमारे पास आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो इसको हमने खोल के इस तरह से लिख दिया। ठीक है, हमें पता है कि b की पावर में n लेके आइडेंटिटी बनती है, तो ये वाली सारी चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि a की पावर में के एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई, a की पावर में के एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई। बट हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a हमारे पास क्या है, m है, मतलब a की पावर में m लेके आइडेंटिटी मिलनी है। तो m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बट हमारे पास इस लेके भी आइडेंटिटी ही आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, के एन हमारे पास कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा m का, तो m डिवाइड्स के एन। बट हमें क्या चाहिए, m डिवाइड्स k, तो ये n हटाना है बेसिकली। हमें गिवन क्या है कि m और n में हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो होगा 1, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर होंगे, 7 2, ऐसे अलग अलग नंबर होंगे, इवन ऑड ऐसा कुछ होगा। फिर भी अगर ये डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि n का कोई रोल नहीं है बेसिकली। यहाँ पे ये जो k है ना,
ये m जो है इस k को डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि m डिवाइड्स k, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, एक ये फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लेके देखें, क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, n डिवाइड्स k, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, m डिवाइड्स k। तो अगर ये दोनों k को डिवाइड करता तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी k को डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स डिवाइड करेगा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा, 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, उनके एलसीएम और उनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के रूप में लिख सकते हैं, इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के रूप में लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या दे रखा है, ये गिवन है 1 है, तो हम लिख सकते हैं एन एम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ एन और एम, ठीक है ना, बस ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ जहाँ ये होगा उसकी जगह हम एन एम भी तो लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम एन एम लिख सकते हैं, तो एन एम डिवाइड्स के, तो प्रूव हो गया, एक चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई कि एन एम डिवाइड्स के। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है कि के डिवाइड्स एम एन, तो हम यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि एन एम डिवाइड्स के, ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, उसको दे दिया, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपको और चीज़ समझ में आ जाए। पीडीएफ अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा भी अभी हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। अब दूसरा हमें प्रूव करना है कि के डिवाइड्स एम एन, तो के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उसके लिए, पहली बात। मतलब देखो, ए बी की पावर में के लेके हमारे पास आइडेंटिटी बनती है, ये हमें पता है। अगर हम क्या करें कि ए बी की पावर में एम एन लेके भी किसी तरह से आइडेंटिटी प्रूव कर दे, तो के तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ही, बट एम एन लेके भी हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एम एन हमारे पास क्या हुआ, के का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, मतलब के डिवाइड्स एम एन। तो इस तरह से हम ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि भैया ए बी की पावर में एम एन लेके भी हमारे पास आइडेंटिटी ही मिल रही है। तो इसको खोल के कैसे लिखेंगे, ए की पावर में एम एन, बी की पावर में एम एन, ठीक है ना। ठीक है, ए की पावर में एम लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी, ये तो हमें गिवन है। बी की पावर में एन लेके आइडेंटिटी मिलेगी, ये भी हमें गिवन है। आइडेंटिटी की पावर में कुछ भी लो, वो हमारे पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास। तो ए बी की पावर में एम एन लेके भी हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो गया, बट ए बी की पावर में के लेके हमारे पास आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ एम एन के का कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब के डिवाइड्स एम एन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ए की बी की पावर में, ए बी की पावर में एम एन लेके हमें आइडेंटिटी प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास क्या आया, एम एन, बट हमारे पास गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, के है। तो के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी की इंटीग्रल पावर में लेके के लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि के डिवाइड्स एम एन। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, चौथी इक्वेशन ये होगी। ये बोल रही है कि एम एन डिवाइड्स के, चौथी इक्वेशन बोल रही है कि के डिवाइड्स एम एन। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों इक्वल है, एम एन इज इक्वल्स टू के। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने इस चैप्टर की, इस यूनिट की पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।